Hello everyone, myself Gaurav Sharma. This video is regarding the ICI Doctoral Scholarship 2023. So recently on the ICI website, there is a new scheme regarding the doctoral scholarship. This is mainly the PhD जो पर्सन कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम है 2023 में जो अभी ICI ने डिक्लेयर करी है. This is very good initiative by the ICI for the research and developments of the profession and the chartered accountants. This provide a new stream for the professionals जो research and developments में involve हैं. ICI will help by way of monetary benefit to the such candidates, also helps to the in their research and innovation by providing the guidance to the such person. This is a monthly scholarship scheme, and the eligibility for the such scheme is uh, he or she should be a membership of members of ICI and have purchased the membership of ICI, and the age should be less than the 40 years on the date of the application. The second condition is that जो the person who पर्सन जो अप्लाई कर रहा है फॉर द स्कॉलरशिप के लिए उसकी जो एज है वो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन. एंड द कैंडिडेट शुड बी फुल टाइम स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूट while pursuing PhD for the attendance and the classes. This is an important criteria कि the candidate should be a full time student होना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज का जहाँ पे वो अपना PhD pursuing कर रहा हो. And candidates, the another important condition is that this candidate shall not avail any other scholarship from the same. मतलब this for the same research के लिए ऐसा नहीं है कि वो और कोई भी scholarship obtain कर रहा है. If the that person is obtain another scholarship, then this वाली scheme shall not applicable for to the that person. तो अदर कैटेगरी का एप्लीकेशन जो है वो एक मतलब जो है दी जाएगी सुपरवाइजर द कैंडिडेट्स. डेट इज द रिगार्डिंग द मेनली द स्कॉलरशिप की क्या क्या किस तरीके से तुम्हें एप्लीकेशन देनी है, आईसीए को क्या मैंडेट देना है, आईसीए क्या चेक करेगा. अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है इसके लिए कि एप्लीकेशन फॉर्म में तुम्हें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जो आईसीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है. आफ्टर डेट एक रिसर्च प्रपोजल और तुम्हें एक एक्सट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा कि व्हाट योर रिसर्च किसके रिगार्डिंग है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, and relevant enclosure that may be demanded in the application form. तो जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है डेट इज द ₹75,000 पर मंथ जो आपको 3 इयर्स से 5 इयर्स तक दिया जाएगा एनुअली, और कंटीजेंसी ग्रांट भी दी जा सकती है ऑफ ₹50,000 पर एनम. दिस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटरी अमाउंट इन द स्कॉलरशिप ₹75,000 पर मंथ. वाओ नाइस. इसके बाद क्या है, ज्वाइनिंग एंड द रिलीज ऑफ स्कॉलर्स. दिस इज अनदर कंडीशन की क्या क्या चीजें उस पर्सन को कंप्लाई करनी पड़ेगी. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या क्या तुम्हारे रिसर्च के टॉपिक हो सकते हैं. दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया. द फॉर्मेट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल की क्या क्या प्रपोजल होगा, टाइटल, इंट्रोडक्शन. दिस इज द व्हाट आर द टॉपिक्स फॉर द स्कॉलरशिप. तो द टॉपिक्स आर द करियर प्रोग्रेशन फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट्स. दिस इज द वन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द करियर प्रोग्रेशन फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट्स कि कैसे जो सीए का अपना करियर बना सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर. इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या कोर्स कर सकता है. वेरियस कोर्सेज ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन अवेलेबल ऑन द आईसीआई वेबसाइट एंड द अदर प्रोफेशनल वेबसाइट जो एक चार्टेड अकाउंटेंट कर सकता है. द सेकंड टॉपिक इज द डिजिटलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस वर्ल्ड कि जो फाइनेंस वर्ल्ड है उसको कैसे हम डिजिटलाइजेशन के रूप में कर सकते हैं. जैसे कि अभी डिजिटल करेंसी है कि क्या रोल हो सकता है सीए का इन द डिजिटल करेंसी, और अनदर इम्पैक्ट यूपीआई के अंदर सीए का क्या रोल हो सकता है, किस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को. तो ये सारे इसके अंदर आएंगे. थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट टू द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन. तो कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट को क्या करना है, इस स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन बनाना है. जैसे कि एक नया कंसेप्ट आया था लास्ट 1 or 2 years बैक, ईएसजी रिपोर्टिंग एंड द रिस्क रिपोर्टिंग. तो सीएसआर रिपोर्टिंग क्या क्या ट्रांसफर सीएसआर के अंदर एक बहुत डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं. तो इसके कारण इसमें क्या क्या तुम एड ऑन कर सकते हो, इसके कारण एक रिसर्च हो सकती है. आउटसोर्सिंग सर्विस अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट इज इन द सीए. जो ऑर्गेनाइजेशन आईसीआई है वो वेरियस एमओयू कर रही है विद द फॉरेन जो कंट्रीज है. तो वहां पे आउटसोर्सिंग सर्विसेज सीए कैसे कर सकते हैं, जो इंडियन सीए का क्या रोल रह सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है फॉर द इंडियन सीए के लिए, इस पे तुम अपना रिसर्च कर सकते हो. द फिफ्थ टॉपिक इज द हाउ इंडिया कैन बिकेम अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी. दिस इज अ क्या है जो ऑब्जेक्टिव है या मोटिव है ऑफ किसका, अवर इंडियन गवर्नमेंट की क्या क्या कैसे इंडिया 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है. तो इसमें क्या क्या रोल होगा डिजिटलाइजेशन का,
कौन कौन से सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूट रहेंगे, सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आता है ब्रोडनिंग करना टैक्स बेस फॉर द गवर्नमेंट रिवेन्यू, हाउ द गवर्नमेंट कैन इनहेंस देयर टैक्स बेस फॉर क्या करना, इनहेंस करने के रिवेन्यू। तो इसमें क्या है कि तुम्हें मतलब सिंप्लीफाई करके टैक्स प्रोविजन किस तरह से गवर्नमेंट जो है टैक्स को और कलेक्ट कर सकती है, बिकमिंग लोग कैसे कंप्लाइंट हो सकते हैं, मतलब जो अभी लोग टैक्स कंप्लाइंट नहीं है, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, किस तरह से वो टैक्स कंप्लाइंट कर सकते हो। तो इसके अंदर तुम ये वाले रिसर्च कर सकते हो। और सीए एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनर विद अदर प्रोफेशनल, मतलब कि सीए का क्या क्या रोल हो गया है, जैसे रेरा आया तो वहां पे इंजीनियर्स के साथ सीए का भी एक मेजर रोल हो गया है टू सर्टिफाई करने के लिए द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड द आईटी सेक्टर के अंदर वेरियस रोल हो गया है, रिस्क सेक्टर के अंदर सीए का एक इंपॉर्टेंट हो गया, इंश्योरेंस के अंदर सीए का इंपॉर्टेंट है। तो किस अदर प्रोफेशनल के साथ क्या है एक पार्टनरशिप की जा सकती है चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा। और एनी अदर इनोवेटिव रिसर्च एरिया रिलेटेड टू द प्रोफेशन एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कमेटी, मतलब शॉर्ट लिस्टेड कमेटी चेक करेगी अगर तुम किसी और रिसर्च एरिया में वर्क करना चाहते हो। तो द टॉपिक एंड द कंसेप्ट ऑफ द रिसर्च आर वेरी वेरी गुड। एंड करंटली जो हैंडल कर रहे हैं रिसर्च कमेटी को डेट पर्सन इज द सीए डॉक्टर अनुज गोयल, चेयरमैन जो है वो गाजियाबाद से हैं, और डेट वेरी फंटेस्टिक पर्सन एंड ऑलवेज हेल्प्स। अगर तुम उनसे कुछ हेल्प लेना चाहते हो ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। तो ये एक स्कीम है जो आईसीआई ने भी लॉन्च करी है अपनी वेबसाइट पे। तो जो बंदा अभी इसको करना चाहता है, डेट पर्सन मतलब अवेल करना चाहता है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। फॉर्म वगैरह अवेलेबल है आईसीआई की वेबसाइट पे। थैंक यू।